प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट COP28 में शामिल होने के लिए दुबई पहुंच गए हैं। देर रात दुबई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए UAE के उप प्रधानमंत्री मौजूद थे, तो होटल में प्रवासी भारतीयों ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको भी दिखाते हैं एक झलक। वंदे मातरम की गूंज, भारत माता की जय जयकार, मोदी मोदी के नारे। मोदी 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 मोदी। ये तस्वीरें दुबई के होटल ताज एक्सोटिका की है। वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने UAE की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया। हाथों में तिरंगा लिए महिलाएं, बच्चे, युवा, नौकरी पेशा लोग, कारोबारी, भारतीय समुदाय के तमाम लोग PM मोदी की झलक पाने और उनसे मुलाकात करने होटल पहुंचे थे। भारतीय मूल के लोगों में PM मोदी के दुबई दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया, तो PM ने भी इन लोगों को निराश नहीं किया। मोदी आम लोगों के बीच पहुंचे, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया, सभी के साथ बातचीत की, उनका कुशल क्षेम पूछा और घुल मिलकर बातचीत करके सबको भाव विभोर कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था, बहुत मोटिवेटिंग मोमेंट था। उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा, हम स्टूडेंट्स को स्पेशली। मोदी जी ने जितना टाइम हम लोग को दिया, जितना कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, वो सब देखकर हम स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं अभी, और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहेंगे। फिर से राउंड अबाउट मार के हमसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिर से मिलने की मौका मिल सके। होटल में PM मोदी के लिए भारतीय समुदाय ने खास तौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों से मुलाकात के बाद जाने से पहले रुककर PM ने शास्त्रीय नृत्य और संगीत का आनंद भी लिया। उन्होंने तालियां बजाकर इन कलाकारों और आम भारतीय लोगों की हौसला अफजाई की, जो 7 समंदर पार भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। PM से मुलाकात करके भारतीय समुदाय के लोग बेहद खुश दिखे। मोदी जी यहाँ पे आए और हम लोगों को उन्होंने आके बोला कि आप पूना से है क्या, क्योंकि हम लोग इतना पगड़ी वगैरह पहन के आए थे उनके वेलकम के लिए। तो ये स्पेशली हम सब लोग महाराष्ट्र से हैं, हम लोग सब यहाँ दुबई में 20 साल से रह रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी आए, उन्होंने हम सबसे हाथ मिलाया। हम बहुत खुश है कि मोदी जी ने आके हमसे हाथ भी मिलाया और उन्होंने हमको पहचाना पगड़ी की वजह से, तो वी आर वेरी हैप्पी। मोदी जी को देख के हमको इतनी प्रसन्नता हुई है कि आज का दिन हम लोग हमारे जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते, और मोदी जैसे जो लीडर है उनकी देश को नहीं पूरे जग को जरूरत है। PM मोदी की इस UAE यात्रा को लेकर दुबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्य भी काफी उत्सुक दिखे। दाऊदी बोहरा समुदाय के तमाम लोग एयरपोर्ट से लेकर होटल तक PM मोदी का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है, और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं, उनकी जो है तो मुल्क की तरक्की के लिए। इससे पहले कल देर रात दुबई पहुंचने पर हवाई अड्डे पर संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने PM मोदी का स्वागत किया। PM आज दुबई में एक्सपो सिटी में हो रहे COP28 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दिन भर व्यस्त कार्यक्रमों के बाद PM मोदी आज ही शाम को दुबई से नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले की। संगम किनारे फिर से तंबुओं का शहर बसने वाला है, क्योंकि वहां साल की शुरुआत में होने वाले माघ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस महकमे ने तो अपना दफ्तर खोलने के लिए भूमि पूजन कर दिया। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भूमि पूजन में शामिल हुए। इसके बाद धीरे धीरे अखाड़ों और मटकों के तंबू लगने लगेंगे। असल में साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ से पहले संगम की रेती पे 2024 में माघ मेला लगने जा रहा है,
जिसे महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पे देखा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं माघ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से है। किस तरह से पुलिस विभाग ने अपनी भूमि पूजन करके तंबू गाड़ने की तैयारी कर ली है और बाकी इसके बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और कहा जा रहा है कि कुंभ से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए इसे रखा गया है और अब ये जोर शोर से संपन्न किया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं माघ मेले के पवित्र स्नान की तारीखें। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पहला प्रमुख स्नान होगा, फिर 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा, इसके बाद 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का पर्व होगा। 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा होती है और इस दिन भी पवित्र स्नान होगा। 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पर्व होगा और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन भी श्रद्धालु पवित्र स्नान का लाभ उठा सकते हैं। तेलंगाना में कल मतदान खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। मतगणना 3 दिसंबर को होगी, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के जरिए चुनावी राज्यों में परिणाम के अनुमान मिले हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसको विजय मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल से क्या अनुमान सामने आए हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब नतीजे आने की बारी है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी तो साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी। क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस या दूसरे दलों का जोर चलेगा। चुनाव के नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल संभावित नतीजों की कैसी तस्वीरें पेश कर रहे हैं, यह आपको दिखाते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार 5वीं बार सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती हैं, यानी 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी शानदार बहुमत हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमान से साफ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत हार का अंतर बड़ा हो सकता है और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के साथ साथ बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने का बीजेपी का फैसला काम कर गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे करती आ रही है, लेकिन इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 40 से 50 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 1 से 5 तक सीटें मिल सकती हैं। लिहाजा एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर कांटे की है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी तक हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान, राजस्थान में कांग्रेस इस बार 86 से 106 सीटें ला सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। राजस्थान में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एग्जिट पोल के रुझानों को देखकर यही लग रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। साफ है कि हिंदी पट्टी के 2 प्रमुख राज्यों में से 2 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के आसार बन सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूर अब अपने घरों को रवाना हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके जहन में वो तस्वीरें ताजा हैं जब उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी थी। लेकिन टनल के भीतर मौजूद मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी, वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। टनल के वक्त कटे किसके, उन्होंने तमाम रास्ते निकाले, कैसे उस टनल को काटा जाए। मजदूरों के मुताबिक उनके लिए रात दिन के मायने खत्म हो चुके थे। रात में वो सोते नहीं थे और दिन में वो सो नहीं पाते थे, लेकिन सभी को एक्टिव रहना था, सभी का हौसला बनाए रखना था। इसके लिए टनल में ही मजदूरों ने अपनी दुनिया बसा ली थी। अब वो तस्वीरें सामने आई हैं जब 41 मजदूर टनल में फंसे थे।
तो देख सकते हैं कि किस तरह से टनल के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से 41 मजदूरों ने यहाँ 17 से 18 दिन बिताए होंगे, किस तरह से उन्होंने खाया होगा, किस तरह से वो लोग यहाँ सोए होंगे। रात को वो सो नहीं पाते थे और दिन में जो है उनसे सोया नहीं जाता था। तो जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी टनल के अंदर, जहाँ ना हवा थी ना पानी था, और 41 मजदूरों के लिए जो सफर था ये बेहद चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और दिखा रहे हैं क्या क्या आया है। और अब जो तस्वीरें सामने हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से टनल के अंदर की ये तस्वीरें जो है सामने आई हैं, और अब 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित टनल के बाहर आ चुके हैं। और दिखा रहे हैं क्या क्या आया है। आज 13वां दिन है, हम लोगों का अंदर सब लोग फंस गए थे। पूरा पहाड़ गिर गया था। इन बोतलों में खाना आता था, आया है। अंजन पुरुष जी भी दिया है। क्या कर रहा है? ठीक है, शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, कोई कमजोरी, कोई घबराहट, सब ठीक है ना? घर से बात हुआ है? अभी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बस आज हम लोग निकल जाएंगे बाहर, ठीक है? दिसंबर की शुरुआत और इसी के साथ बर्फबारी और शीतलहर का सिलसिला तेज हो गया है। आलम यह है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो चंडीगढ़ समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश। मौसम के इस बदले बदले मिजाज ने ठंड का एहसास और बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ की सफेद चादर बिछी है। रुई की फाहों की तरह आसमान से बर्फ गिरती दिखाई थी। वहीं गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। मतलब ये कि कुदरत के किए इस श्रृंगार से घाटी की सुंदरता को चार चांद लग गए। इसी के साथ इन इलाकों में अब कड़ाके की ठंड की शुरुआत भी हो गई। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश से पारा लुढ़क सा गया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ठंड ने अब दस्तक दे दी है। जगह जगह स्नोफॉल, जगह जगह ओस, जगह जगह बारिश ने दस्तक दी है और मौसम और ठंडा हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बदलता मौसम का मिजाज, बर्फबारी से लौटी वादियों में रौनक। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हुई बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ की इन फाहों ने जम्मू कश्मीर की सुंदरता में एक और चार चांद लगा दिया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी से आसपास का पूरा इलाका बर्फ की आगोश में समा गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं श्रीनगर के मैदानी इलाकों में बारिश हुई और जम्मू कश्मीर में अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, वहीं श्रीनगर और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी हुई है, बल्कि बर्फबारी के चलते श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाला मुगल रोड भी बंद कर दिया गया है यातायात के लिए, और साथ ही साथ करगिल राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी से अब सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मानो यहाँ बर्फबारी से पर्यटकों की दिल की मुराद पूरी हो गई। अब ऐसे में उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में आने वाले दिनों में सैलानियों की तादाद भी बढ़ेगी और वादियां एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो जाएगी। दूसरी तरफ कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हुई इस बर्फबारी ने कहीं न कहीं उत्साह बढ़ा दिया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश से पारा लुढ़क गया और पूरे इलाके में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिनों तक हिमाचल में बर्फबारी का ये दौर यूं ही जारी रहेगा।
यानी कि पहाड़ी इलाकों में सैलानियों के आने का सिलसिला अब और भी बढ़ेगा, जिससे न सिर्फ यहाँ के लोकल कारोबारियों को फायदा होगा बल्कि पहाड़ी इलाकों में विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क में स्क्रैप से डायनासोर बनाए जा रहे हैं। जंगल की थीम पर बन रहे इस पार्क में वेस्ट मटेरियल से कुल 40 डायनासोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे लंबा डायनासोर 60 फीट का होगा, जिसके भीतर लोगों के बैठने की भी जगह होगी। वो लोग उसमें बैठ भी सकेंगे और बच्चे उससे बातें भी कर सकेंगे। देखिए राजधानी दिल्ली में डायनासोर की ये अनोखी दुनिया। दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क, राजधानी में डायनासोर की दुनिया, जंगल की थीम पर डायनासोर पार्क। दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर 40 डायनासोर बनाए जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा डायनासोर 60 फीट का होगा, जिसमें लोहे के स्क्रैप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 24 छोटे छोटे डायनासोर बनाए जा रहे हैं। बड़ी बात है कि ये दुनिया का पहला ऐसा डायनासोर पार्क है जो वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है और इसमें 15 अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर बनाए जा रहे हैं। अब बस कुछ दिनों का और इंतजार होगा और उसके बाद आप दिल्ली के सबसे बड़े डायनासोर पार्क, दिल्ली का सबसे बड़ा कहना तो गलत होगा, दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर पार्क जो स्क्रैप मटेरियल से बना है, वहां आप पाएंगे, इसका लुत्फ उठा पाएंगे और एक साथ 15 अलग अलग तरह के जो डायनासोर हैं उन्हें देख पाएंगे। इस दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में ही स्क्रैप मटेरियल से इस तरह के डायनासोर्स बनाए जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इस तरह के 40 डायनासोर बनाए गए हैं। वेस्ट टू वंडर पार्क में बने डायनासोर की खासियत ये भी है कि डायनासोर न सिर्फ देखने में रियल लगेंगे बल्कि इनकी आंखें, गर्दन और पूंछ में मूवमेंट भी होगा। इसके साथ बड़े आकार के डायनासोर के भीतर बैठने का भी इंतजाम किया गया है। मूवमेंट डाला है हमने, कुछ फ्लेम भी करेंगे मुंह से जो हमने डाला है टीरेक्स में। कुछ आंखों में बहुत अच्छी लाइट डाली है जिससे दिखेगा एक डरावना फील, और कुछ गर्दन हिलाएंगे, कुछ टेल हिलाएंगे, तो एक मूवमेंट भी हमने पूरे पार्क में डाला गया है। दिल्ली एमसीडी की ओर से बनाया जा रहा ये पार्क पर्यावरण के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि इस पार्क बनाने के दौरान पहले से मौजूद किसी भी पेड़ या झाड़ी को काटा नहीं गया है। यानी कि ये डायनासोर पार्क जंगल थीम पर बनाया जा रहा है, जिसमें 300 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। हमने इस बार मेटल स्क्रैप को यूज किया है, सीएनडी वेस्ट को यूज किया है, टायर को यूज किया है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट को यूज किया है। तो हर एक मीडियम को यूज, वेस्ट मटेरियल को यूज करके ये पूरा पार्क बनाया गया है, जिसमें अब ध्यान में रखा गया है कि बच्चे भी इसके साथ कुछ इंटरेक्टिव होंगे। दिल्ली में वेस्ट मटेरियल से बन रही डायनासोर की ये छोटी सी दुनिया आने वाले दिनों में सैलानियों के लिए बेहद खास होने वाली है। इस पार्क का 85% तक का काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि ये आम लोगों के लिए डायनासोर पार्क नए साल के मौके पर खोल दिया जाएगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अमेरिका, लंदन और जर्मनी में क्रिसमस की धूम अभी से नजर आने लगी है। शहरों में रंग बिरंगी लाइट से सजावट की गई है, जिसका भव्य नजारा देखते ही बन रहा है। न्यूयॉर्क में क्रिसमस ट्री को 50,000 एलईडी लाइट से सजाया गया है। देखिए क्रिसमस की ये अनोखी रौनक। 5, 4, 3, 2, 1, light her up! क्रिसमस की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, तैयारियां तेज होती जा रही है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क शहर की हैं। यहाँ रॉकफेलर सेंटर के पास क्रिसमस ट्री लाइटिंग शो का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास की इमारतें भी रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर नजर आईं और सतरंगी क्रिसमस ट्री को देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में लोग भी पहुँचे। खास बात यह है कि इस 40 फीट लंबे क्रिसमस ट्री में 50,000 से ज्यादा एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। दुनिया भर में क्रिसमस को लेकर तरह तरह की सजावट की जा रही है। कुछ ऐसा ही इटली के मोजा शहर में दिखा। यहाँ रॉयल गार्डन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया संवारा गया है।
कहीं तितलियों की आकृति में लाइटिंग की गई है तो कहीं पेड़ रोशनी से सराबोर नजर आ रहे हैं। इस खास पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए यहाँ सैलानियों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और रॉयल गार्डन में ये नजारा क्रिसमस तक यूं ही नजर आएगा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। डबलिन में एक नर्सरी में क्रिसमस के लिए फूलों को तैयार किया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहे इन लाल रंग के फूलों को सजाकर बुके तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन फूलों की डिमांड क्रिसमस पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लिहाजा नर्सरी में करीब 20 लाख फूलों से बुके तैयार किया जा रहा है। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज जब आते हैं तब अपने साथ ढेरों गिफ्ट लेकर आते हैं। ऐसे ही एक सेंटा जर्मनी के एक्वेरियम में मछली को गिफ्ट देने के लिए पहुंच गए और पानी के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर वो मछलियों को चारा खिलाते नजर आए। लंदन के चिड़ियाघर में जानवर भी अभी से क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे हैं। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बॉक्स में खाने पीने वाली चीजें दी गई है, जिसे टाइगर खूब मजे से खा रहा है। यही नहीं, गिलहरी, बंदर, मीरकैट को भी गिफ्ट में चॉकलेट मिले हैं। जाहिर है क्रिसमस में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।